बीएसएफ के संस्थापक एवं प्रथम सीमा प्रहरी के.एफ. रुस्तम जी की स्मृति में आयोजित रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में बीएसएफ के जवानों को सम्मानित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा, हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में कृत्रिम बदलाव नहीं होंगे। अचानक से देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी का शोर है। कॉकरोच ने इस्तीफा मांगा शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान से और फिर सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान ने आनन फानन में फिर से नीट की परीक्षा फेयर रूप से लेने की घोषणा कर दी है। ये सारा शिक्षा मंत्री का अनाउंसमेंट कॉकरोच टीम के इस्तीफे लेने की मांग के बाद हुई है। परीक्षा आयोजित की जाएगी। नीट का यूजी परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण से 3 मई की जो परीक्षा थी धांधली के कारण रद्द हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान के अनुसार अब नीट 2026 की परीक्षा 2026 में 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। कड़े सुरक्षा नियम के साथ इस बार होने वाली पुनर्परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एनटीए जीरो ट्रस्ट रणनीति और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रही है। देखना है कॉकरोच का असर कितना होता है और क्या फिर से लीक होने की संभावना है। सरकार की पोल खुलती है या सरकार एनटीए जीरो ट्रस्ट रणनीति और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर रही है, कितना सार्थक होता है। सरकार की रणनीति देखने को मिलेगी। सरकार अगर सफल होती है तो कॉकरोच टीम को फ़ायदा होगा और मैसेज संदेश जाएगा आम जनता के बीच। कॉकरोच के वजह से ये सारी कड़ी व्यवस्था की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के वजह से विपक्ष समाप्त होने के कगार पर आ सकता है। अगर विपक्ष का काम कॉकरोच जनता पार्टी करेगी तो कार्यकर्ता सारे विपक्ष पार्टी के कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा और बड़े बड़े नेता कीर्ति आज़ाद तक कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दे चुका है और ज्वाइन कर लिया है। मोदी सरकार पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है। दोबारा परीक्षा कराना कोई बहादुरी की बात तो है नहीं। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था।
तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15 हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हाउ आर यू कॉकरोचेस? यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है।